तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी के जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। लंदन के एक अस्पताल में एक मरीज का बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन था। ऑपरेशन के लिए अभी 2 घंटा बाकी थे। अचानक मरीज के कमरे में एक नर्स आई और वो नर्स उस मरीज के कमरे में जो गुलदस्ता था उसको ठीक करने लगी। और अपना काम करते करते उस नर्स ने उस मरीज से पूछा कि आपका ऑपरेशन कौन कर रहा है। मरीज ने कहा कि डॉक्टर जॉब्सन। नर्स ने कहा, अच्छा डॉक्टर जॉब्सन, क्या वाकई में आपका ऑपरेशन डॉक्टर जॉब्सन कर रहे हैं? मरीज थोड़ा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर जॉब्सन ही मेरा ऑपरेशन करने वाले हैं। वो कहती है कि डॉक्टर जॉब्सन ने आज तक जितने ऑपरेशन किए 100% सफलता उनको मिली है और आज तक उनका कोई भी ऑपरेशन असफल नहीं हुआ है। परंतु वो इतने व्यस्त रहते हैं कि उनकी तो अपॉइंटमेंट मिलना ही मुश्किल है। आपको कैसे मिल गई? तो कहते हैं मुझे तो मिल गई। तो वो फिर से कहती है, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि डॉक्टर जॉब्सन आपका ऑपरेशन करने वाले। वो कहते हैं हाँ, डॉक्टर जॉब्सन ही मेरा ऑपरेशन करने वाले हैं। वो नर्स कहती है वो इस दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक है और आप वाकई में भाग्यशाली हो कि आपका ऑपरेशन डॉक्टर जॉब्सन करने वाले। मरीज एकदम खुश हो जाता है कि मेरा ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन 6-8 घंटा चलने वाला है, डॉक्टर जॉब्सन करने वाला है। तो बहुत खुश हो जाता है। और फिर वो स्ट्रेचर आता है, नर्स आती है दूसरी और उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। लंबा ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन सफल होता है, वो वापस आता है। पोस्ट ऑप बाद में 6-8 घंटे बाद होश आता है, बहुत खुश होता है और रिकवरी इतनी फास्ट होती है और फिर डिस्चार्ज भी हो जाता है। वो नर्स कौन थी? कौन वो नर्स थी जो उसके कमरे में प्रवेश किया था उसने? वो नर्स थी ही नहीं, वो उसी अस्पताल की डॉक्टर थी, मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट। उसने जो 5 मिनट में काम कर दिया उधर, वो एक ऐसा काम कर दिया कि पेशेंट के मनो मस्तिष्क में ये बात अंदर बैठ गई कि मेरा ऑपरेशन जो होने वाला है वो ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो संसार का नंबर 1 है। इसलिए मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और उस विश्वास ने उसको जल्दी ठीक कर दिया। वो जो संकल्प उसके मन में उत्पन्न हुआ ऑपरेशन से पहले, वो संकल्प इतना गहरा अंदर चला गया चेतना में कि उस संकल्प ने ही हीलिंग चालू कर दी। हीलिंग बहुत पहले हो गई,
हीलिंग की प्रोसेस, उपचार तो बहुत पहले शुरू हो गया। उपचारक शक्ति ही एक्टिवेट हो गई है। एक्टिवेशन ऑफ द हीलिंग पावर टेक्स प्लेस विथ संकल्प। एक संकल्प ही होता है जो हीलिंग चालू कर देता है। क्यों एक मरीज जल्दी ठीक होता है, एक नहीं ठीक हो पाता? क्यों एक के पास ढेर सारी कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट्स, कंप्लेंट पर कंप्लेंट, अभी अभी बीमार पड़े, अभी अभी अस्पताल, छुट्टी हो गई, परंतु बीमारियों की लिस्ट, कंप्लेंट्स की लिस्ट अभी भी वही है, खाली स्वरूप बदला है। एक रीति से अगर देखा जाए तो एलोपैथी जो है वो थोड़ा दमनात्मक है। बीमारी यहां से निकलती है, इधर आती है, वहां से निकलती है, कहीं और से आती है। उस रीति से आयुर्वेद जो है वो जड़ों में काम करता है, या जो प्राकृतिक वाली चिकित्सा होती है वो जड़ों पर काम करती है। ऐसा भी क्यों? क्योंकि विदेश की चिकित्सा जो निकली और भारत की चिकित्सा जो निकली, भारत की चिकित्सा का मूल स्रोत भारत की संस्कृति और वेदों की फिलॉसफी है कि हमें दुख से मुक्त होना है, दुख का दमन नहीं करना है। द बेसिक फिलॉसफी है वो है मुक्ति। विदेश की जो फिलॉसफी निकली, वेस्टर्न साइंस जिस पर खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी पर, कहीं ना कहीं वहां के जो धर्म उत्पन्न हुए उनके ऊपर। बेसिक फिलॉसफी है कम कर दो दुख को, जड़ों से हटा दो, ये बात वो सोच भी नहीं सकते। यहां मोक्ष की चर्चा है। क्या मोक्ष की चर्चा और कहीं है संसार में? कहीं पर भी नहीं है। इसके लिए उस संस्कृति की छाया उसके विज्ञान पर भी पड़ी और वो विज्ञान विकसित हुआ। इस संस्कृति की छाया इस विज्ञान पर पड़ी, पर यह पूर्ण विकसित नहीं हो पाया। परंतु हीलिंग तो चालू होती है संकल्प में ही। पिछले 2 मास में हमने ऐसे ऐसे मरीज देखे जो लास्ट स्टेजेस में आए, परंतु उनके अंदर एक संकल्प था, बहुत सारों के अंदर, कि मुझे ठीक होना है और जल्दी ठीक होना है। वो ठीक हो गए। और जो दूसरे थे जिनमें संकल्प नहीं था, वो शायद नहीं हो पाए। ये केवल अभी की बात नहीं, सदैव। तो ये जो संकल्प है ये बहुत शक्तिशाली चीज है। इसी संकल्प को हमको पल्लवित करना है, उस पर काम करना है, और यही क्रिया करता है, यही सारी क्रिया है योग निद्रा की। योग निद्रा अर्थात आध्यात्मिक नींद, योग निद्रा अर्थात साइकोलॉजिकल स्लीप, योग निद्रा अर्थात स्पिरिचुअल स्लीप, योग निद्रा अर्थात योगिक स्लीप, योग निद्रा अर्थात स्लीप ऑफ योगा, योग निद्रा अर्थात द स्लीपलेस स्लीप, नींद रहित निद्रा, निद्रा रहित निद्रा, नींद रहित नींद, इसको कहते हैं स्लीपलेस स्लीप। इसमें हम क्या करते हैं? अपने मन को, अपनी बुद्धि को, एक डीप शरीर को, मन को, आत्मा को एक डीप स्टेज में ले जाते हैं, और उस डीप स्टेज में फिर उसको संकल्प देते हैं। इसको बहुत कठिन क्रिया नहीं समझना है, इसको अपने अनुसार हमको ढालना है। जितनी इसको सहज की जाए, जितनी सरल बनाई जाए, और इसको रोज अभ्यास करना है, क्योंकि एक साधना है। इसको हमको अपने तरीके से, ये लेटा हुआ राजयोग है, एक है बैठा हुआ राजयोग, ये है स्लीपिंग राजयोग, और कुछ नहीं है, ये लेटा हुआ राजयोग है। मुख्य इसमें 3-4 बातें हैं जो कल भी सुनाई थी। आज हम उसको आधा घंटा प्रैक्टिकल में करेंगे, और वैसे ही नहीं करना है जैसे हम यहाँ कमेंट्री देंगे, पर आप इसको अपने रीति से अपनी कमेंट्री बना सकते हैं। केवल बेसिक 2-3 बातें सेम रहेगी जो हम देखेंगे। और एक दूसरी बात, आज सूर्य ग्रहण है पहला, तो आज कोई भी सन गेजिंग नहीं करेगा, ना सुबह ना शाम। ग्रहण तो वैसे दोपहर को चालू हो रहा है, परंतु अपने कमरे में बैठ के या बाबा के कमरे में बैठ के योग करते रहे। तो ना तो सुबह, वैसे 2:45 से 5:45 तक है, या 6:45 तक है। तो सन गेजिंग
नो सन गेजिंग टुडे, सन गेजिंग को छुट्टी सुबह शाम, ठीक है। वैसे दोपहर को चालू हो रहा है, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड कि आज कोई भी सन गेजिंग नहीं करेगा, कमरे में ही बैठ के राजयोग करो। वास्तव में सन गेजिंग भी राजयोग ही है, सन गेजिंग भी राजयोग का ही। और आप जो रोज रोज सन गेजिंग करेंगे, रोज एक नई विधि आपके पकड़ में आएगी योग की करने की। हर दिन नया संकल्प आएगा, हर दिन नया संकल्प आएगा। जैसे कल हम सन गेजिंग कर रहे थे, तो कल की ही मुरली में था, सूरज चांद सितारे ये तुम्हारी सेवा करते इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। कल की साकार मुरली देखो, उसने सेवा की ना इसलिए देवता बना। हमें भी उस जैसा सेवा अगर देवता बनना है ना, तो इस सूर्य जैसी, कभी थकता नहीं, कभी कहता नहीं सन हैज नो संडे, सन को संडे है कभी, आज मैं आराम करता हूं, मेरी छुट्टी, रिलैक्स। क्या रोज रोज ड्यूटी पर जाऊं, कभी तो छुट्टी मिलनी चाहिए। कभी 12 घंटे इधर, डे नाइट 12 घंटे इधर 12 घंटे उधर, कभी बोलता है सन। इसीलिए उसे अपने कर्तव्य का आभास है, उसे अपना इंपॉर्टेंस पता है कि मैं क्या हूं। तो सन गेजिंग में हर दिन नए नए संकल्प आते हैं, हर दिन। ये सन गेजिंग कोई ये नहीं है कि जाओ सन गेजिंग किया, अभी मेरा ये फायदा हुआ वो फायदे की तो कोई बात ही नहीं है उसमें। ये प्रेम है, उसको अपना दोस्त बनाओ, उसको अपना मित्र बनाओ। वो पिता है सूरज, किसका पिता है? धरती का पिता है, जितने ग्रह है उनका पिता है, सारे उसके इर्द गिर्द घूम रहे, वो सबका स्रोत है। उस भाव से भी उसको देखना है, कभी दोस्त के रूप में। उसको तो अपना दोस्त बनाना सबसे बेस्ट है, अपना दोस्त ही बना लो उसको। तो ये तो था सन गेजिंग। तो आज हम देखेंगे योग निद्रा। कल हमने इसकी 8 अवस्थाएं बताई थी, पर 8 में से एक को हटा देते, 7 अवस्थाएं ले लेते। 7 मुख्य है। तो सबसे पहले बाह्य मुक्ता, सबसे पहले एक्सटर्नलाइजेशन, बाह्यमुखी हो जाना, बाहर की आवाज़ों को सुनना। दूसरा, संकल्प ले लेना, कोई भी संकल्प बहुत छोटा सा हो, स्पष्ट हो और पहले से निश्चित हो कि मैं योग निद्रा किस लिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। जैसे मेरा संकल्प है मुझे कल सुबह 3 बजे उठना है, ये संकल्प है, इसकी प्रैक्टिस आज दिन भर मैं कर रहा हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड में मुझे ये संकल्प डालना है। या कोई पाप कर्म हुआ है, उसमें गिल्ट कॉन्शियस एसोसिएटेड है, मुझे इस गिल्ट से मैं मुक्त हो रहा हूँ। या मुझे कोई गंदी आदत लग गई है, उस आदत से मुझे मुक्त होना है। या किसी को मैंने दुख दिया है, उस व्यक्ति से मुझे क्षमा मांगनी है, वो कुछ भी हो सकता है वो। तो वो संकल्प होगा, बहुत छोटा सा संकल्प होगा, स्पष्ट होगा। वो क्या होगा वो आप खुद डिसाइड करें। उसके बाद में तीसरा, श्वास। इसको एक्सचेंज भी किया जा सकता है, सीधा श्वास पे आ सकते हैं और उसके बाद में संकल्प लिया जा सकता है, इधर उधर कर सकते हैं। श्वास को देखना, सजगता श्वास के प्रति, प्राणायाम नहीं, केवल आ रहा है जा रहा है बस। तो ये 3 हो गया। फिर उसके बाद में रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने पूरी चेतना को शरीर में घुमाना है, ऊपर से लेके नीचे से, किसी भी क्रम से। आज एक क्रम हम देंगे, आप अपना क्रम डिसाइड कर सकते हैं, पर एक ही क्रम रखना है। उसके बाद में विजुअलाइजेशन, उसको देखना है कि वो हो रहा है। ये विजुअलाइजेशन पर जरूरी नहीं है कि वो संकल्प ही हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये विजुअलाइजेशन हो सकता है आप झरने को देख रहे हैं, क्योंकि हमको मन को शांत करना है। मुख्य काम जो किया जा रहा है वो उस संकल्प पर किया जा रहा है जो पहले दे दिया। उसके बाद में वापस उस एंड हो गया, यहाँ पर वापस संकल्प को दोहराना है 3 बार, इधर भी 3 बार दोहराया, इधर भी 3 बार, वापस एक्सटर्नलाइजेशन। ये लास्ट की 2 और फर्स्ट 2 एक ही है। यहाँ पे हम आवाजें सुन रहे, फिर अंदर 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 घुस गए, फिर बाहर निकल रहे, फिर बाहर निकलते समय फिर संकल्प लाया और फिर आवाजें सुनना चालू कर दिया और फिर चेतना को ये कर दिया। तो कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, कुछ नहीं बजेगा। म्यूजिक हम ग्रुप पर भेजेंगे, वो म्यूजिक लगाकर आप अपने अपने घरों में बैठ के राजयोग का ये योग निद्रा कर सकते। कहाँ करना है? जमीन पे करो तो बहुत अच्छा, ठंडी लगती है तो कुछ ओढ़ लो इफ़ यू वांट। हवादार कमरा हो, खुली हवा हो, खुले में करो तो बहुत अच्छा। तो सभी अभी लेट जाएंगे, जो सोफा पे लेटना है जो सोफा पे लेटे, मोबाइल बंद कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लेट जाएंगे, हम बताएंगे सबको। ओम शांति। योग निद्रा के लिए तैयार हो जाएंगे।
सभी शवासन में लेट जाएंगे। शरीर सिर से पांव तक एक सीध में होगा। दोनों पैर एक दूसरे से अलग। दोनों पैरों के बीच कम से कम 1 फुट का अंतर। दोनों भुजाएं शरीर के बगल में। हथेलियां ऊपर खुली रहेंगी, आंखें बंद। एक बार अच्छी तरह से फिर से स्वयं के शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। विश्राम, पूर्ण विश्राम की अवस्था। योग निद्रा का अभ्यास शुरू होने जा रहा है। शुरू होने के बाद शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। आंखें आखिर तक बंद ही रहेगी। गहरी श्वास लेंगे, अनुभव करेंगे शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है। शरीर संपूर्ण शिथिल। समय समय पर स्वयं को परखते जाएंगे। स्वयं से बार बार कहेंगे, मैं सोऊंगा नहीं। जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है, जो हम आपसे कह रहे हैं, उसका मानसिक विश्लेषण नहीं करेंगे, केवल पालन करेंगे। संपूर्ण विश्राम की अवस्था। हम जो भी आपसे कहेंगे उनके प्रति संपूर्ण सजगता। अपने आप को पूर्ण रूप से शांत कर देंगे। पूरे शरीर का ख्याल, मैं सजग हूं। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मुझे सोना नहीं है। मुझे पूरे अभ्यास के दौरान जागते रहना है। शरीर की सारी हलचल समाप्त। शरीर में कहीं भी कोई तनाव नहीं, कोई कड़ापन नहीं। मांसपेशियों में कोई तनाव नहीं, जोड़ों में कोई तनाव नहीं। सिर के सिरे से पांव तक शरीर संपूर्ण शिथिल, तनाव रहित। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मुझे सोना नहीं है। अब कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को बाहर की सभी आवाजों पर केंद्रित करेंगे। पंछियों की आवाज सुनाई दे रही है।
कोई भी आवाज को मन पे टिकने नहीं देना है, केवल आवाजों के प्रति सजग, ध्वनि के प्रति सजग। आवाज हो रहा है, मैं सुन रहा हूं। अपनी चेतना को पूर्ण बाह्यमुखी कर देना है। जो कुछ सुनाई दे रहा है सजगता। अब अपनी चेतना को अपने श्वास की ओर लाएंगे। सामान्य श्वास जो अंदर ले रहे और जो छोड़ रहे, श्वास के प्रति संपूर्ण सजग। केवल देखना है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कोई भी श्वास मेरी जानकारी के बिना ना अंदर आए ना बाहर जाए। आती हुई श्वास का तापमान, जाती हुई श्वास का तापमान महसूस करना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास को अंदर आते और बाहर जाते देखेंगे। मन शांत, विश्राम। अब अपने विकास के लिए कोई भी रचनात्मक भाव से एक संकल्प लेंगे। वो स्वभाव आपके स्वभाव के अनुकूल होगा। वो संकल्प बहुत छोटा, सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। कोई भी संकल्प लेंगे, योग निद्रा में किया हुआ संकल्प निश्चित रूप से फलीभूत होगा, ये विश्वास। कोई भी छोटा सा संकल्प अपने स्वभाव अनुसार अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मन की पवित्रता के लिए, विश्व कल्याण के लिए, यज्ञ के लिए एक छोटा सा संकल्प स्पष्ट हो। अब उस संकल्प को मन ही मन 3 बार दोहराएंगे।
पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। अब अपनी चेतना को पूरे शरीर में दौड़ाना है, मन के विभिन्न भागों में। जिस अंग का हम वर्णन करेंगे, मन की आंखों के सामने उस अंग को लाना है। और उसे शिथिल छोड़ता जाएंगे। संपूर्ण सजगता के साथ शुरू करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा शिथिल, राइट हैंड पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, कलाई शिथिल, कोहनी, कंधा, दाई बगल, छाती का भाग शिथिल। अब बाएं हाथ का ख्याल करेंगे। बायां कंधा, बाई बगल, कोहनी, कलाई। मन को वहां ले जाएंगे। बायां अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पेट का भाग श्वास के साथ पेट ऊपर नीचे हो रहा है, उसको देखेंगे, महसूस करेंगे। अब पैरों की ओर जाएंगे। दाई जांघ शिथिल, दाया घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, दाया पंजा। दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, संपूर्ण दाया पैर। अब बाएं पैर की ओर, बाई जांघ, बाया घुटना, बाई पिंडली, टखना, एड़ी,
पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, संपूर्ण बायां पैर शिथिल, दोनों पैर शिथिल। अब चेतना को शरीर के सामने, शरीर के सिरे पर ले जाएंगे। माथा, दाई भौं, बाई भौं, भ्रुकुटी का मध्य भाग, दाई आंख, बाई आंख, दाया कान, बाया कान, दाहिनी नासिका, बाई नासिका, नासिकाग्र, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, संपूर्ण सिर शिथिल। गर्दन शिथिल। सारा शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। सजगता बनाए रखेंगे। सोना नहीं है, हिलना नहीं है, शांत। कल्पना करेंगे धरती माता ने मेरे शरीर को अपनी गोद में उठाया है। देखेंगे उगते हुए सूरज को। अब आंखों के सामने उगता हुआ सूरज। देखेंगे तालाब में कमल का फूल। गुलाब का फूल। देखेंगे आकाश में चंद्रमा को, पूर्णिमा का चंद्रमा। देखेंगे एक समुद्र को। समुद्र में एक जहाज जा रहा है। जहाज के अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती है। दूसरी तरफ लालटेन जल रही है। उसकी जलती हुई लौ को देखेंगे। अब धीरे धीरे सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य विराजमान आत्मा पर। मैं एक चैतन्य ज्योति हूं। स्थूल शरीर में विराजमान चेतना की एक बूंद हूं। स्थूल शरीर को यहीं छोड़ मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर को धारण किए उड़ रही हूं ऊपर, धरती से परे,
पांच तत्वों के पार, आसमान में, आकाश से भी पार, अंतरिक्ष में पहुंच गई सूक्ष्म वतन। अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख है। बाबा से दृष्टि लेंगे। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। विजयी भव, सफलता मूर्त भव। स्वयं भगवान वरदान दे रहे। वतन में एक बहुत बड़ा पर्दा है। अपने किए हुए संकल्प को साकार होते हुए पर्दे पर देखेंगे। संकल्प यदि पवित्रता का था, देखेंगे अपनी दिनचर्या को। दृष्टि में पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता, स्मृति में पवित्रता, सुबह से लेकर रात तक हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, संबंध संपर्क में पवित्रता। जो संकल्प था उसी अनुरूप उसका साकार संपूर्ण रूप इस पर्दे पर देखेंगे। पूर्ण स्पष्टता से देखेंगे। जो संकल्प किया वो सहजता से साकार हो रहा है, हो जाएगा। अब धीरे धीरे वापस मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में प्रवेश कर रही हूं। अपने मन में अब पुनः उसी संकल्प को 3 बार दोहराएंगे। संकल्प बदलना नहीं है। पूर्ण जागरूकता के साथ पूर्व संकल्प को 3 बार मन में दोहराएंगे। संकल्प के समय अपनी भावना प्रबल हो। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ संकल्प के प्रति सजगता। इस संकल्प को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। संकल्प को 3 बार दोहराएंगे बहुत धीरे से, मन ही मन।
अब अपनी चेतना को फिर से बाह्यमुखी करेंगे। बाहर की सभी आवाज़ों पर ध्यान, बाहर के वातावरण का ख्याल, जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही है उसे ध्यान से सुनेंगे। आरंभिक योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर। बहुत धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अब अपनी हाथों के उंगलियों को हिलाएंगे। चेतना को फिर से पूरे शरीर के साथ जोड़ देंगे। गहरी गहरी श्वास लेते हुए अब पूरे शरीर की हलचल करेंगे, आंखें बंद। बाई करवट पर होते हुए आंखें बंद अवस्था में ही उठकर बैठेंगे और फिर आंखें खोलेंगे। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हुआ। ओम शांति, ओम शांति। तो ये था योग निद्रा का अभ्यास। फिर से स्टेप्स को रिवाइज करते हैं। पहला, लेट गए, शरीर को शिथिल छोड़ दिया, थोड़ा सा श्वास की तरफ ध्यान दिया, अपने आप से कहा कि मैं अभी एक मानसिक और शारीरिक रिलैक्सेशन की अवस्था में प्रवेश कर रहा हूं। पूर्व तैयारी होने के बाद फर्स्ट स्टेप एक्सटर्नलाइजेशन, जिसमें हमने बाह्यमुखी होकर बाहर की सारी आवाज़ें सुनी। सेकंड स्टेप, हमने श्वास को ले लिया, अपने श्वास को देखना है केवल सजगता से। श्वास आई और गई, श्वास का तापमान नाकों के छल्लों को श्वास स्पर्श करती हुई अंदर जा रही है, नीचे आ रही है। थर्ड स्टेप, संकल्प जो पूर्व निर्धारित हो, संकल्प पूर्व निर्धारित हो। करते समय आप अपनी घड़ी को सेट कर सकते हैं, 20 मिनट, जितना आपके पास टाइम है, 10 मिनट का टाइम, 20 मिनट का टाइम। और संकल्प बहुत छोटा सा हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। संकल्प समान हो सकता है। संकल्प मुरली की कोई पॉइंट हो सकती है, जैसे आज की मुरली से मुझे इस संसार की किसी भी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं है। छोटा सा संकल्प, किसी भी रसना में, किसी भी इंद्रियों के रसों में मुझे रस नहीं है। छोटा सा संकल्प, संकल्प ले लिया, 3 बार दोहराया संकल्प को। उसके बाद में हमने प्रवेश किया रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस में, शरीर चेतना को पूरे शरीर में घुमाया। चालू हम उंगली से करेंगे, ये हाथ, फिर इधर से इधर चले जाएंगे, फिर यहाँ से आप छाती की ओर, पेट की ओर आ सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, पैरों को, एक पैर फिर दूसरा पैर, फिर सिर और फिर पूरा शरीर। तो पूरे शरीर को शांत कर दिया। फिर हम चले गए अगली अवस्था विजुअलाइजेशन में। तो विजुअलाइजेशन हम पहले स्थूल चीज़ों का करेंगे, कुछ भी। आप बाबा का कमरा देख सकते हो, शांति स्तंभ देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। और मोबाइल बंद रहेगा पूर्ण समय, मोबाइल बीच में बजना नहीं चाहिए, बीच में उठकर मैसेज चेक नहीं करना है, तो मोबाइल पूर्ण समय बंद रहेगा। तो विजुअलाइजेशन में अलग अलग विजुअलाइजेशन करना है और उसमें फिर राजयोग जोड़ देना है। ये राजयोग जोड़ना, ये हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। योग निद्रा की जो अभ्यास दिया उसमें ये जोड़ा नहीं है, ये हमने अपने तरफ से जोड़ा है कि मैं आत्मा हूँ और फिर आत्मा समझ के कहीं पर भी घूम के आ जाओ, किसी को सकाश दे के आ जाओ। ये एक एडिशन है विजुअलाइजेशन। पर विजुअलाइजेशन के 2 भाग है। एक स्थूल विजुअलाइजेशन जो चीज़ों को देख लें, छोटे हुए बच्चे को हंसते हुए देखो, खिलखिलाते हुए बच्चे को देख लो। कोई जोक कभी हुआ था, कैसी सभा हंस रही थी, उसको देख लो। अपने जीवन का कोई बाबा के मिलन का कोई प्रसंग याद कर लो कि पहली बार बाबा से मिले थे स्टेज पर, कैसे बाबा ने टोली दे दी थी, वो याद कर लो। कुछ भी तो वो, या सेंटर का कोई दृश्य, पहली बार बहन जी ने सेवा दी थी, कैसी खुशी हुई थी,
वो वाला दृश्य, या पहली बार बाबा से मिलने ट्रेन से आ रहे थे, कैसे झाग झाग के देख रहे थे कब आएगा मधुबन वगैरह, तो वो हो गया विजुअलाइजेशन करने के बाद में फिर आएंगे हम किसमें, वापस संकल्प पर। एंडिंग हो रही है अभी यहाँ पर, वापस वही संकल्प जो पूर्व था, उन्हीं शब्दों में जो पहले शब्द थे, वही शब्दों को 3 बार रिपीट करेंगे स्पष्ट रूप से, और शब्दों को रिपीट हो गया, और फिर लास्ट में वापस आवाज़ों को सुनना चालू करेंगे। वापस धीरे धीरे धीरे, सीधा उठ के नहीं बैठना है, उंगलियां हिलाना और आंखें बंद ही रखना है। जब पूरा बाएं करवट से उठ के बैठेंगे उसके बाद में आंखें खोलना है। फिर हाथों को घिस के आप थोड़ा सा अपने आप को ऊर्जा भी दे सकते हैं, देना है तो। और फिर ये हो गया योग निद्रा के अभ्यास का अंत। तो ये योग निद्रा दिन में कई बार की जा सकती है, इसमें हमको मास्टरी पानी है और डीप लेवल ऑफ रिलैक्सेशन, थीटा डेल्टा तक पहुंचना है, इतना डीप स्वयं को रिलैक्स कर देना है। और ऐसी अवस्था में जो संकल्प अंदर जाता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, वो बीज होता है, और इसमें हम सबसे ज़्यादा अपने शरीर से जुड़ते हैं और शरीर से डिटैच भी हो जाते हैं। तो ये अभ्यास सुबह करो, दोपहर को करो, शाम को करो, यहाँ तक कि रात्रि सोते समय भी इसको थोड़ा परिवर्तित कर देना है। एटलीस्ट शवासन तो कर ही सकते हैं रात को सोते समय, कि मैं शवासन में लेटा हूँ, उसमें खाली ये नहीं कहना है कि मैं अब सोऊंगा नहीं तो नींद ही नहीं आएगी फिर तो उसमें रात को सोते समय ये स्टैंजा, ये क्लॉज हटा देना है। उसमें कहना है मैं नींद करने जा रहा हूँ, बाबा की गोदी में हूँ। संकल्प करते करते वहाँ रात को सोते समय जब योग निद्रा करेंगे तो विजुअलाइजेशन करते करते ही गुड नाइट हो जाना है, उसको वापस लौट के नहीं आना है, नहीं तो फिर उठ जाएगी सीधा 1 घंटे बाद या 15 मिनट के बाद, फिर नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। रात को सोते समय करते 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 सो जाना है, दिन में करते करते, दिन में अलार्म सेट करके करना है, टाइम सेट करके, बस उतना ही टाइम करना है मुझे, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट मतलब 20 मिनट बस। और उस 20 मिनट में आप पाओगे, उठोगे तो आप एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे। या फिर आप कहीं बहुत सेंटरों में व्यस्त है, भाई कुमार कितने व्यस्त रहते, दोपहर में तो किसी को टाइम ही नहीं मिलता है सोने को, बस अपने कमरे में गए, लेट गए, योग निद्रा किया, 15 मिनट में चलो दूसरी सेवा रेडी, इस तरह का अभ्यास। तो ये अभ्यास रोज रोज करते जाना है। अच्छा, ओम शांति। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः न वा भवान् रोदिति विश्वजन्मा शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु